प्रारंभ करें उसके पहले संक्षेप में हम यह जान लें कि 9वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। 9वें अध्याय में भगवान ने आकाश में स्थित रहने वाली वायु का उदाहरण देते हुए बताया था कि भगवान ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न तथा धारण करने वाले, फिर भी वे प्राणियों के आश्रित नहीं है, बल्कि प्राणी ही उनके आश्रित है। सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से नहीं बंधते, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति करती है। भगवान कहते हैं कि इस रहस्य को ना जानने वाले भगवान को अपनी तरह ही शरीर के आश्रित मान लेते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान ने बताया कि वह आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वह दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वह प्रकृति के आश्रित ना होकर भगवान के आश्रित होते हैं, और भगवान के आश्रित होने के कारण वह महात्मा कहलाते हैं। भक्तों को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वह अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, इसीलिए वह भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। भगवान ने आगे बताया कि साधक कई प्रकार के होते हैं, और वह अपने अपने साधनों से विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु उन सभी साधकों द्वारा भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों और विधियों की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता होती है। परंतु भगवान की उपासना में मात्र भाव की जरूरत है, इसलिए ऐसे भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने बताया कि इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी जाति का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, जो कुछ भी है वह मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं। इसलिए हे अर्जुन, मनमना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। इस तरह मेरे परायण हुआ तुम मुझको ही प्राप्त होगा। इस तरह कहते हुए भगवान ने राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय का समापन किया था। अब हम 10वां अध्याय प्रारंभ करें उसके पूर्व आज बहुत शुभ दिन है। आज पुरुषोत्तम मास की, वैसे तो पुरुषोत्तम मास ही बहुत शुभ है, आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। तो आज हम पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय के श्लोक पढ़कर उस सहस्त्र नाम भगवान को याद करेंगे और फिर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, मैं भी उसी से पढ़ूंगा, हम साथ साथ पढ़ेंगे। और ये राजेश भैया के सौजन्य से प्राप्त हुआ है कि हम लोग स्क्रीन में देखकर ही पढ़ सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो
न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अब हम आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज 10वां अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवान ने 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया था और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कुछ कहने का भाव रह गया। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, वैसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। इसी कारण भगवान के हृदय में गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण वो सब भगवान की शक्ति के रूप है। बुद्धि में इन छुटभइये देवताओं की जो बात आती है, जैसा भगवान ने कहा है कि हम चाहे किसी भी देवता की पूजा करें, चाहे वो कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है,
वो बेसिकली सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर की ही पूजा होती है, और क्योंकि उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। आप देखेंगे तो विश्व के इतिहास में देवताओं की पूरी सर्वत्र भरमार पाई जाती है, लेकिन अ, भगवान ने उनकी सत्ता को भी स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की हम सभी को। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्य, जीव, बलयुक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने में ही चित्त हमारा निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। इसी के साथ हम 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे महाबाहो, भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। अब यहाँ भाव यह है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ महाबाहो संबोधन आया। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का, अधिकार का सूचक है कि अर्जुन के अंदर इतनी श्रेष्ठता थी कि उनके लिए भगवान ने यहाँ महाबाहो शब्द यूज किया है। दूसरा कहा है परमम वचः, अर्थात जीव मात्र का कल्याण करने वाला होने से भगवान के वचन जो है वो परम है, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने के कारण ही आज गीता विश्व की सबसे विश्ववंद्य जो है ग्रंथ है, बन चुकी है गीता जी। दूसरा भगवान कहते हैं वक्ष्यामि हित काम्यया। अर्जुन जो है वो क्या है, जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं, अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीवन का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण अर्थात परमहित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए दूसरों की वाणी में थोड़ा मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी तो सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद हैं, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़ा सामने आते ही गाय के शरीर में जो रहने वाला दूध है वो उसके थनों में आ जाता है, उसी तरीके से जब कोई व्याकुल होकर भगवान को पुकारता है तो भगवान जो है तुरंत प्रस्तुत होते हैं। अब भगवान ने कहा कि परम वचन के विषय में, जिसे मैं आगे कहूंगा, और मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान दूसरे श्लोक में बताते हैं। अब हम दूसरे श्लोक में आते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। भगवान कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति अर्थात प्रभव को न देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। अब यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि दो के नाम लिए हैं। इन दोनों का नाम लिया है, इससे ऐसा मालूम होता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से उन्होंने देवताओं का नाम लिया और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को ना जानने का कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूं। उनमें जो कुछ, भगवान ही कहते हैं कि उनमें जो कुछ बुद्धि है, देवताओं में या महर्षियों में जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी प्रता है, जो भी प्रभाव है, जो भी महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त किया है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि वह मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, क्योंकि विवाह तो उसकी माँ का पहले हो चुका था, तो वो कैसे जानेगा? तो कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि भगवान कहते हैं कि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, पर मेरे में लीन हो सकते हैं।
अब इसमें भगवान ने कहा कि देवता और महर्षि भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर भगवान को तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा? जब भगवान ये कह रहे हैं कि देवता और महर्षि नहीं जान सकते, तो भला मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और फिर उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, यो माम जमनादिं च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात मुझे दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असमूढ़ अर्थात जानकार है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान यहाँ कहते हैं असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, अर्थात भगवान को अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से कैसे मुक्त होगा? भगवान देखिए जन्म रहित है, नाश रहित है, अर्थात उनमें कभी भी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वह अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान ईश्वर हैं। वह सब देश में रहने के नाते यहाँ भी है, सब समय में होने के नाते अभी भी है, सबके होने के नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से अगर मान लें तो इसमें संदेह की कोई गंध ही न रह जाए। साथ ही साथ यह जो क्षण भंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई देख भी नहीं सकता। इस संसार का इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, कभी जो कुछ हम देख रहे हैं अगले क्षण हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वह दूसरे क्षण वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जानना, यही जो है भगवान कहते हैं कि वही जो है सब पापों का जो है उसी से सारे पाप हमारे। अब यहाँ भगवान बोलते हैं कि जन्म से नहीं, हमें मुझे तत्व से जानो। अब देखिए इसके कारण अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या प्रश्न उठ रहे हैं? वो सोचता है कि मैंने तो उनका जन्म होते सुना है, वह वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, जेल में जन्मे हैं, नंद बाबा के घर पले हैं, हमारे साथ खेले हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। अब इनका जन्म नहीं हुआ, यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही। वह नहीं समझ पा रहा है कि जन्म लेने पर भी भगवान अजन्मा है, वह तो लीला पुरुष है, वह सभी लोकों के महेश्वर हैं। इन्हीं सब बातों के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान होने के नाते मुझे तत्व से जानो, ऐसे बाहर से नहीं, मुझे सुपरफिशियली जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तत्व से जानो। भगवान पहले भी कह चुके हैं कि मूढ़ लोग मुझे शरीर से जन्मा जानकर मेरी लीला देखकर भ्रमित हो जाते हैं। हम सभी ने भी परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, हमने ये भी जाना है कि वो आंवल खेड़ा में शरीर से जन्मे थे, आज से 100-101 वर्ष पहले। उन्होंने भी कई अलौकिक लीला किया। इतना सब होते हुए भी हम उन्हें भी एक सामान्य पुरुष के रूप में ही मानते हैं। ऐसा इसलिए कि हम गुरुदेव को तत्व से नहीं जानते। जन्म से तो जानते हैं, अपने से जुड़े चमत्कारों के कारण अपने महत्व को तो हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत से चमत्कार हुए होंगे जो गुरुदेव ने किए होंगे, तो हम वह बता करके तो अपना महत्व तो बढ़ा लेते हैं, पर यह नहीं महसूस कर पाते कि वह किस रूप में कितने बड़े परिवर्तन का सरंजाम बनाने इस धरती पर आए थे। उनका लीला संदोह प्रज्ञा अवतार का एक विराट उपक्रम था। एक बात मुझे याद आती है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, महात्मा आनंद स्वामी की, जो आर्य समाज के बहुत बड़े साधक थे। और महात्मा आनंद स्वामी साधना करने के लिए अपनी एक बार हिमालय में गए, और जैसे वो साधना के लिए बैठे तो एकाएक उन्होंने देखा कि उनके सामने भगीरथ शिला पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, शिव के साक्षात रूप में। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो गुरुदेव को जानते थे, बोले अरे ये तो श्री राम शर्मा है, ये तो शांत कुंज में रहते हैं, फिर यहाँ हिमालय में कैसे आ गए? अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपनी साधना वहीं बंद की और उन्होंने निश्चय किया कि मैं तुरंत अभी शांत कुंज चल के और देखता हूं कि ये यहाँ पर है या शांत कुंज में है, ये रहते शांत कुंज में, फिर यहाँ कैसे आ गए। और वहां से चले, और जब शांत कुंज के रिसेप्शन पर गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव पहले से आकर वहां खड़े हैं। गुरुदेव को पहले से आभास हो गया कि महात्मा आनंद स्वामी वहां से आ रहे हैं, और जैसे उन्होंने उनको देखा तो गुरुदेव स्वयं उनके चरण पड़ने लगे। तो महात्मा आनंद स्वामी ने बोला कि श्री राम शर्मा, आप जो है मेरे पैर मत छूइए, मैं आपको जान गया हूं,
अगर मेरे पैर आप चरण स्पर्श करेंगे तो मैं सबको ये सारी बातें बता दूंगा। और वो जाके प्रवचन हाल में उनको गुरुदेव ने बताया, बैठाया, लेकिन उन्हें मना किया कि आपको कुछ बताना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ये कभी नहीं चाहते थे कि हम उनको उनके चमत्कारों के कारण जाने, बल्कि हम उनको तत्व से जाने। जैसे उन्होंने अपने शरीर को पूरा लेबोरेटरी बना के सब कुछ सिद्ध कर लिया, वो चाहते हैं कि उनकी बताई हुई बातों को हम समझ सके और हम भी उसी तरीके से अनुभव करके और तब गुरुदेव के बारे में हम कुछ सोचे। अब यहाँ पर क्या है, इसमें जो है अब हम अगला करते हैं कि इसमें भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी है, उसको बाकी आगे के 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावः भयम चा भयमेव च। हम साथ ही साथ 5वां श्लोक भी ले लेंगे, दोनों का एक ही जैसा है। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव हैं और ये सारे के सारे भाव जो है वो मुझसे ही होते हैं। ये भगवान इसमें बता रहे हैं। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि साधक संसार को कैसे देखे। ऐसे देखे कि जैसे संसार में जो कुछ क्रिया, जो कुछ पदार्थ, जो कुछ घटना घट रही है वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, वो सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में देखिए बालकांड भी है और भगवान की लीला में अयोध्या कांड भी है, भगवान की लीला में अरण्य कांड भी है और उसी में लंका कांड भी है। आप पुरियों में देखिए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, वहां राजा रानी और प्रजा का उनके प्रति वात्सल्य भाव है। वहीं जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक और महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण भाव है। वह राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, उनको खिलाते हैं, विनोद करते हैं। और साथ में जब भगवान वन में जाते हैं तो भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी है। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट भी होती है, खून की नदियां भी बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होती हुए भी रामायण एक है और सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से ही रामायण सांगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, तरह तरह की क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कोई कहीं गोष्ठी कर रहा है, कोई कहीं स्वाध्याय कर रहा है, कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है तो कोई कहीं जन्म ले रहा है तो कोई कहीं मर रहा है। आज जो विविध भांति की जो चेष्टाएं हो रही हैं वह सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक ही परमात्मा तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारा हाथ एक होता है पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी भाव एक साथ रहते हैं। अब हम 6वां श्लोक देखेंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः। भगवान कहते हैं कि 7 महर्षि जन, पूर्व काल के 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये मेरे प्रभाव वाले मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार अर्थात लोक में ये संपूर्ण प्रजा है। अब हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से 4 जो है, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले भगवान सृष्टि से ब्रह्मा जी का पदार्पण हुआ और ब्रह्मा जी से फिर 4 जो है सनक आदि निकले, जो बहुत ही 5-5 सभी 5-5 की वर्ष की उम्र में थे। तो हम उसको नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, 7वें श्लोक पर आएंगे।
अब देखिए चौथे से छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपनी योग अर्थात प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं कि अगर हम भगवान को तत्व से जान लेते हैं तो उसका फल क्या होता है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते तान् नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और इस योग को तत्व से जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब देखिए इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है योगेश्वर के मुख से। वह कह रहे हैं कि आत्मिक वैभव जहां है वहां की डोर जो है मुझसे जुड़ी हुई है। हम सामान्यतया बहिरंग ऐश्वर्य की ओर ही आकर्षित होते हैं, ऐसी हम सबकी नॉर्मली ऐसी होती है बात कि बाहरी तड़क भड़क जो है वो ज्यादा आकर्षित करती है, वहीं जो है हमें सब कुछ दिखता है। यहाँ योग और विभूति दो शब्द आए हैं। एताम विभूतिम योगम च, विभूति नाम जो है वो भगवान के ऐश्वर्य का है और योग जो है भगवान की शक्ति का नाम है। योग से ही सारी विशेषताएं प्रकट हुई है। चौथे से छठे श्लोक तक जो 20 विभूतियां भगवान ने बताई हैं वह भगवान की सामर्थ्य से उनके प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं, पर है भगवान की योग शक्ति का ही प्रभाव। इसी को तत्व से जानने की बात कह रहे हैं श्री प्रभु। अब देखिए शक्ति का मूल कारण कहाँ है, मूल केंद्र क्या है। मूल केंद्र जो है वो ईश्वरी शक्ति है। जनरेटिंग स्टेशन तो वही है। वह कौन? तत् सवितुर्वरेण्यम, वह प्राण स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी। अब हम जो बाहरी दिखावे की बात कर रहे थे तो परम पूज्य गुरुदेव की एक पुनः घटना याद आती है कि परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक पंडित रमेश चंद्र शुक्ल जी चला करते थे, जो बहुत ही हाई पर्सनालिटी के थे। बड़ा ही भीम का उनका ऊंचा व्यक्तित्व था, ललाट पर तिलक लगाए रहते थे और जहां भी वो गुरुदेव के साथ पहुंचते तो एक बार क्या हुआ कि स्टेशन पर उतरे और सब लोगों को पता था कि गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, और सब गुरुदेव को उन्होंने देखा तो था नहीं। आते ही वो सब लोग जो है पंडित रमेश चंद्र शुक्ल जी के उनके जो है पैर पर पड़ने लग गए। और जब तक उनको समझ में आता तो पंडित रमेश चंद्र शुक्ल उनको बताते हैं कि अरे भैया ऐसा मत करो, गुरुजी तो वो हैं कौन जो ट्रंक और बिस्तरा उठाए खड़े हैं। ये देखिए गुरुदेव जो है 3rd क्लास में चलते थे और ट्रंक और बिस्तरा वो किसी से उठवाते नहीं थे, अपना ट्रंक और बिस्तरा अपने साथ रखते थे, अपने स्वयं उठाते थे। ये था गुरुदेव का स्वरूप। और तो अगर हम ये इनके मूल में शक्ति कहाँ से है ये जान लेना ही पर्याप्त है। उसी ईश्वरीय शक्ति के बदौलत, उसी योग की बदौलत गुरुदेव ने हम सभी को कुछ न कुछ दे रखा है। अगर हम अपने जीवन को एक बार उठा करके देखें तो हम सभी पाएंगे कि हमें उन्होंने काफी अनुदान वरदान दे रखे हैं, जिसकी याद करके मन कह उठता है धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हम 8वें श्लोक पर आते हैं। देखिए इस 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है इसका विवेचन भगवान अगले श्लोक में 8वें में करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान कहते हैं कि मैं संसार मात्र का प्रभव अर्थात मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा और प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। वो सब प्रकार से
मेरे ही शरण होते हैं। भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभवा, इसमें सर्वस्व जो है भगवान की विभूति है, अर्थात हमें जो कुछ देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है वो सब भगवान की विभूति है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते में मत्तः जो है वो भगवान का योग है, भगवान का प्रभाव है, जिससे सभी विभूतियां प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस एक श्लोक में आ गया है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक और छोटी सी बेसिकली 4 बिंदु यहाँ भगवान ने श्लोक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसमें भगवान ने 4 बिंदु दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई भगवान ने। क्या क्या बताई है? इसमें 4 तथ्य निकल कर आते हैं। पहला तो यह है कि वासुदेव श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति के मूल कारण में है। दूसरी बात है सारा जगत उन्हीं के कारण क्रियाशील है। तीसरी बात है श्रद्धा भक्ति के साथ जिसमें समझदारी हो ऐसा भक्त सच्चा भगवान, सच्चा भक्त है। और चौथी बात है कि ऐसे भक्त वासुदेव श्री कृष्ण का परमात्मा रूप में निरंतर स्मरण करते रहते हैं, एक पल को भी उन्हें भूलते नहीं। अब इन्हीं व्याख्याओं को हम थोड़ा सा और अगर विस्तार करके देखें तो हम ये पाएंगे कि मनुष्य जो कुछ भी क्रियाएं कर रहा है वो सब गुणों के कारण है। त्रिगुणों की लीला ही चारों ओर दिखाई देती है। देखिए, अगर हम संग्रह कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर लोभ है, अगर हम आकर्षणों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये सब हमारे अंदर रजोगुण की अधिकता के कारण हो रहा है। यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, किसी को हम सता रहे हैं, तो ये हमारे अंदर तमोगुण के कारण हो रहा है। जो यह जान लेता है कि प्रभु ही सबके आदि कारण है और उनका निमित्त बनकर जीना ही श्रेयस्कर है, तो वो सतुगुणी व्यक्ति जो है वही जो है सुखदेव बन जाता है, वही ध्रुव बन जाता है, वही प्रहलाद बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त ऐसा ही मानकर मेरा ध्यान करते हैं, मेरी बनाई हुई जीवन शैली की जो पद्धति है उसे अपनाते हैं, मत्ता भजनते मां, वो मुझको ही भजते हैं। अब इसमें एक आया था विकम्पेन, मनुष्य के अंदर हलचल ना हो तो सब सजता चला जाता है। अगर हमारे अंदर हलचल ना हो तो सब कुछ सजता चला जाएगा। कंपन है और अविकम्पेन से आशय है हलचल ना होना। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो संसार के दुखों में स्थिर रहे, विचलित ना हो, जो भी कुछ उसके पास है उसी में संतोष करे। कर्मानुसार जो है फल तो मिलेंगे, पर तप करते करते भगवान पर दृढ़ विश्वास रखकर चले तो वही जो है सच्चा भक्त है। अब यहाँ पर पुराणों में एक तुलाधार वैश्य की बड़ी प्यारी कथा आती है, जिसको मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट पहले तीसरे अध्याय में बताया था कि जो तुलाधार वैश्य था, एक जो कौशिक जी थे जिन्होंने अपने तप के कारण कौए को जला दिया था और उन्होंने अपने प्रभाव से धोती को इस तरीके से हवा में जब जला अपना सुखा दिया था, तो वो गए फिर सुलभा के पास, और सुलभा अपने निष्काम कर्म में अपने पति और बच्चे की सेवा में लगी थी, तो उसने उनकी बात नहीं सुनी। उसने बोला आप तो तुलाधार वैश्य के पास जाओ। ये जो तुलाधार वैश्य था वो भी जो है निष्काम भाव से अपने ग्राहकों की सेवा में लगा था, तो वो भी कौशिक जी के सुना नहीं था, उनकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन वो परम भक्त था, जो तुलाधार वैश्य था वो परम भक्त था, लेकिन वो था बहुत गरीब। वो बेचारा गरीबी की पराकाष्ठा में जीता था, पर कभी डगमगाया नहीं गरीबी के कारण। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने ऐसी लीला की कि एक दिन अपने पैबंद लगे कपड़े जब उतार कर नहाने गया तो भगवान ने लीला रची और उन्हीं के कपड़ों के पास नए कपड़े रख दिए। वह नहा कर आए और अपना वही पुराने कपड़े पहनकर तुलाधार वैश्य चला गया। नए कपड़ों पर उसने दृष्टि भी नहीं डाली। अब भगवान ने परीक्षा जारी रखी। उसके रास्ते में क्या किया कि एक आंवले के आकार का एक सोने का टुकड़ा मार्ग में रख दिया। अब तुलाधार वैश्य ने सोचा कि कोई भूल गया होगा, तो ये सोचकर वह एक और रखकर आगे बढ़ गया। अब एक दिन फिर भगवान ने क्या किया कि भगवान ने रत्नों की पोटली सरोवर के किनारे रख दी, जहां से वो स्नान करके निकलता था। उस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। इन सभी से उसकी गरीबी का अंत हो सकता था, पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। अंत में भगवान उस साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले कि तुलाधार, तुम अभावग्रस्त हो, गरीब हो, कुछ मांग लो। तुलाधार बोले, किसने कहा कि हम गरीब हैं? हमारा जीवन ठीक ठीक चल रहा है। तो साधु ने कहा कि तुमने रास्ते में मिले सामान को उठाया क्यों नहीं?
उससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती। तुलाधार ने जवाब दिया, उठा लेता तो सुख का, शांति का, भक्ति का रत्न छूट जाता। मेरे पास जो इसमें सुख का रत्न है, शांति का रत्न है, भक्ति का रत्न है, ये सब छूट जाता। अंदर जो मेरे उजाला है वो उसी की चमक से है। ऐसे होते हैं सच्चे भक्त, उसी की चमक से जो है उन्हें सदा अपने प्रभु पर विश्वास रहता है और भक्त कभी डगमगाता नहीं। यहीं पर हमारे जब दृढ़ विश्वास की, इस तरीके के भगवान पर विश्वास की पंडिती आती है, तो मुझे थोड़ा भगत सिंह की बात याद आती है, जिनका अभी हमने 28 सितंबर को हम सभी ने मिलकर 5 दीपक जलाकर उनका जन्मदिन मनाया। भगत सिंह जब गिरफ्तार हुए तो उनके पिता ने उनकी ओर से जेल से छुड़वाने के लिए जेलर से अपील की, लेकिन भगत सिंह ने तुरंत जवाब दिया कि उनकी अपील को मेरी अपील ना मानी जाए। ये जो ब्रिटिश हुकूमत है ये मेरी नहीं है, इससे मैं पूर्ण मुक्ति चाहता हूं। सभी जानते हैं कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन ऐसे भक्त सच्चे ईश्वर विश्वासी होते हैं। उन्हें विश्वास था कि वो आज फांसी पर भले चढ़ जाएं, लेकिन कल ये हमारी भारत माता उन आतताइयों से मुक्त हो जाएगी। और इसी विश्वास के आधार पर वो जन्म मृत्यु को एक यात्रा के समान मारकर और चले गए। वह बुधा भक्त होते हैं, वही होते हैं जिनको भगवान ने बोला है बुधा भक्त, जो कभी डगमगाते नहीं हैं। अब इसी कथा के बाद हम अगले श्लोक पर चलते हैं, 9वें श्लोक पर। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मानित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। भगवान कहते हैं कि मुझ में ही चित्त को स्थिर करने वाले और मुझ में ही प्राणों और इंद्रियों को अर्पित करने वाले जो भक्त जन हैं, वह सदैव परस्पर मेरा बोध कराते हुए, मेरे ही विषय में कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। अब भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा होती रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। कोई मिल जाए तो आप भगवान की बात कीजिए, और वो सुना रहा है तो आप भगवान की बात सुनिए। इसी से हम अगले श्लोक पर चलते हैं, 10वें श्लोक पर। अब इसमें भगवान ने भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं कि ऐसे भक्तों में भगवान भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि उन नित्य युक्त हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो भगवानिष्ठ भक्त होता है वो भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं, ना तो तत्व ज्ञान चाहते हैं, और ना ही और कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हर दम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी वो सोचते हैं भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है, आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। भाव यह है कि जब तक हमारे अंदर राग है, द्वेष है, विषमता है, तब तक हमको संसार ही दिखाई पड़ता है, भगवान नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? भगवान जो है द्वंद्वातीत है। जब तक राग द्वेष का द्वंद्व रहता है, जब तक 2 चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं, तब एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर, अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। भगवान ने कहा था दूसरे अध्याय में, समत्तम योग उच्यते। और कर्म योग को बुद्धि योग नाम से भी कहा गया है, जैसे दूरे हौरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, और बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भाव, ये भी दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। अब हम 11वें श्लोक पे चलते हैं। भगवान कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानम जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो
ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करता हूं। भगवान ये कहते हैं कि जैसे अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम, भगवान ने बोला था ना, योगक्षेमम वहाम में हम, जैसे अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके ना चाहने पर भी भगवान समता और तत्व बोध देते हैं, और यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, जो ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर को जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको भी इन गोपियों ने तोड़ डाला है। इतना मेरे अंदर उनका प्रेम है, अतः मैं उन गोपियों का ऋणी हूं। अब इसके साथ ही हम 12वें और 13वें श्लोक पे चलते हैं। 12वां 13वां हम एक साथ लेंगे। अब भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ हट जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वह आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम असंभिवम। 13वां भी हम देखेंगे। आहुस्त्वा मिश्रया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। भगवान कहते हैं कि परम धाम महान पवित्र, अर्जुन बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र हे भगवान आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आप आदिदेव हैं, अजन्मा है, सर्वव्यापक है। आपको सब के सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास ऐसा ही कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। अब देखिए, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है, वह परम ब्रह्म तो आप ही हैं। जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। जिसको पवित्रों में पवित्र कहा गया है, वह महान पवित्र भी आप ही हैं। अब 14वें श्लोक पे चलते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। अब इसमें केशव शब्द है, देखिए पहली बार यहाँ केशव शब्द आया है। केशव में क्या है? का है, अ है, ईश है और वह है। का नाम ब्रह्मा का है, आ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और वह नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। अर्जुन यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, आप ही संसार की स्थिति और आप ही संसार का प्रलय करने वाले हैं। भाव यहाँ यह है कि भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। सोई जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंद। भगवान यहाँ बुद्धि के चमत्कार और सिद्धियां, भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार और सिद्धियां नहीं चलती है। भगवान को हम रिसर्च से नहीं जान सकते, भौतिक आविष्कारों से नहीं जान सकते। भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब भगवान की स्वयं कृपा होती है हमारे ऊपर। इसी बात को लेकर अगला अध्याय 15वां हम चलते हैं। स्वयं एवाम आत्मानं वेत्थतं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं।
अब यहाँ देखें 5-5 जो है हाँ भगवान के लिए संबोधन आए हैं पहली बार। इस श्लोक का भाव ये है कि जैसे भगवान अपने अपने को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही ममई वांशो जीव लोको, अभी हमने पढ़ा 15वें अध्याय में, भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और हम कोशिश नहीं करते, नहीं तो हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, तो हमें अपने स्वरूप को स्वयं जानना चाहिए। अब हम 16वें श्लोक पे चलते हैं। अब देखिए, विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला होता है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन जो है भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्तं व्याप्य तिष्ठति। अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अब देखिए, भगवान ने पहले यह बात कही थी 7वें श्लोक में कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का ये सबसे सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंचता चला जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। तो अर्जुन जो है अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखाई पड़ती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक और विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से मुझे वर्णन कीजिए, क्योंकि उसको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। इसी बात को आगे और कहते हैं 17वें श्लोक में, कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योतिष भगवन् मया। अर्जुन आगे कहते हैं, हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। यहाँ अर्जुन ने पूछा कि कहां कहां और किस किस वस्तु में, किस व्यक्ति में, किस स्थान में मैं आपका चिंतन करूं। पर भगवान ने आगे उत्तर ये दिया है, जो आगे आएगा, कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, सब व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूं। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से ही संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। ये भगवान ने आगे बताया है, मैंने यही बता दिया, अभी आगे बताएंगे। यहाँ भाव यह है कि अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं, जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। तो अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। और अर्जुन देखिए जो है वो साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः वो प्रश्न जो है हम सभी के लिए है। जो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं वो भगवान अर्जुन जो है हम सभी के प्रतिनिधि हैं, तो वो सारा प्रश्न वो है हम सब की तरफ से है। तो अथवा जो 18वां श्लोक है, विस्तरेरात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रवतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुनः विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर भाव यह है कि जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु जो होता है, जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन ज्यों ज्यों विलक्षण दिखाई पड़ते हैं, त्यों त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। अब अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियां और योग को कहना प्रारंभ करते हैं। यहां से 19वें श्लोक से, श्री भगवान उवाच, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, अच्छा अर्जुन, तो ठीक है, ठीक बात है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से मतलब संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों को विस्तार का अंत नहीं है। भगवान की विभूतियां तो असंख्य हैं, अनंत हैं, तो उनको इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं संक्षेप में कहूंगा। अब देखिए, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी कह दें, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे आप जब 11वें अध्याय में आएंगे तो उसमें जो विश्व रूप दर्शन अध्याय है, उसमें अर्जुन बड़े संकोच से भगवान से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं, मगर मेरे द्वारा वह रूप जो है देखा जाना शक्य है, तो आप दिखा दीजिए। तो भगवान कहते हैं, पश्च में पार्थ रूपाणि, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। अब रूपों में कितने रूप, क्या 2 बार 4 बार नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन को विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनने के लिए कहते हैं, और वहां अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना वहां अर्जुन करते हैं, लेकिन वहां भगवान जो है सैकड़ों और हजारों रूप दिखा देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं। और अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई है, इसीलिए तू श्रेष्ठ है, इसीलिए कुरुश्रेष्ठ कहा है। अब यहाँ विभूतियां और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अब 20वां श्लोक हम देखते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अब यहां पर भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब निद्राजित, जो निद्रा को जीत लेता है। मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। देखिए, भगवान का चिंतन 2 तरह से होता है। एक तो साधक अपना जो इष्ट मानता है, उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना हो, कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे, कि वो भगवान का चिंतन कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा संभव है कि हमारा मन जो है वहां से हट जाए, तो हम दोबारा जो है अपने इष्ट देव के, अपने गुरु के, अपने भगवान के चिंतन में लगा दें। और दूसरी बात है, दूसरा जो तरीका है वो है कि मन में सांसारिक विशेषता को लेकर अगर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझें। इस दूसरे चिंतन के लिए यहाँ विभूतियों का वर्णन है, इसीलिए भगवान आगे सारी विभूतियों का वर्णन करें। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहां कहीं वृत्ति जाए, वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु का, व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन आगे करेंगे। अब जो गुरुदेव ने हमको 18 जो सत्संकल्प दिए हैं, उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा, 12वें सत्संकल्प में है कि हम स्त्री पुरुष एक दूसरे को परस्पर पवित्र दृष्टि से देखेंगे। अब ये गुरुदेव ने बोला है, हम पढ़ते भी हैं और हम इसको करते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी सुंदर स्त्री को सुंदर पुरुष दिख गया या किसी सुंदर पुरुष को सुंदर स्त्री दिख गई, तो कई बार हमारा मन जो है भ्रमित हो जाता है, और कई बार हमारे मन में आ सकता है कि देखिए कितनी सुंदर स्त्री है, और ये भाव आते ही हमारे अंदर एक वासनात्मक भाव जन्म ले सकता है। अब यहाँ पर जो भगवान ने बताया है, हम वो तुरंत उसी को फॉलो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारे मन में भाव आए, अरे ये तो स्त्री बड़ी अच्छी है या ये पुरुष बड़ा अच्छा है, तुरंत हमें सोचना चाहिए कि अगर ये इतनी अच्छी है तो इसको बनाने वाला कितना अच्छा होगा, और तुरंत हमारा भाव जो है उठ के उस परमात्मा में चला जाएगा जिसने इस अच्छी वस्तु को, इस अच्छे व्यक्ति को बनाया है। तो भगवान यही कहते हैं कि तुम संसार की सुंदरताओं को, संसार की विशेषताओं को मत देखो, उन विशेषताओं को मेरी समझकर मेरे में अपना ध्यान लगाओ। इस तरीके से हमारा तुरंत भाव जो है हट के और भगवान में चला जाएगा। तो अब इसमें भाव यह है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही हैं,
इसका तात्पर्य यह है, एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। अब भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा जो है भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण जो है वो भगवान की अपरा प्रकृति है। परा और अपना दोनों ही भगवान से अभिन्न है। अब यहाँ हम आज का स्वाध्याय यही समाप्त करेंगे, वो इसलिए कि 21वें श्लोक से भगवान बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी विभूतियों का जो है वर्णन करेंगे, उसमें हमको बहुत आनंद आएगा। तो हम अब उसको उसमें नहीं जाकर आप हम यहीं पर आज का स्वाध्याय समाप्त करेंगे 20वें श्लोक पर। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायस्य 20 श्लोकः। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। अब इसी के साथ जो आज का प्रसाद है वो प्रसाद वही है कि हमें जो पुरुषोत्तम योग है उसका हमें रोज, अभी 15 दिन और बाकी है पुरुषोत्तम मास के, अगर हम रोज 5 से या 7 मिनट लगते हैं, आज आपने उसका अभ्यास भी थोड़ा कर लिया है, हम उसका जो है वाचन करते रहें, उसका स्वाध्याय करते रहें। समय हो तो अर्थ के साथ और नहीं समय हो तो कम से कम श्लोक पढ़ लिया करें। तो ये पुरुषोत्तम मास की आज पूर्णिमा में हमने उसका अभ्यास किया, आज बहुत अच्छा दिन है और अगले हम 15 दिन अगर उसको हम पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को तत्व से समझने की दिशा में थोड़ा अवश्य आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओवर टू डॉक्टर।